5 True Horror Stories. यह कहानी करीब 1 साल पहले की है, जब मैं एक पिज्जा कार्नर पे काम करता था। मुझे ज्वाइन किए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था। दिन शनिवार की रात थी। मुझे अभी भी याद है, तब करीब रात के 11 बज रहे थे। सभी लोग तब काम करके अपने अपने घर चले गए थे। मैं भी निकल ही रहा था। उस समय कार्नर पे सिर्फ मैं और मेरा बॉस था। जब मैं घर जाने का तैयारी कर रहा था, तभी अचानक फोन बजने लगा। मैं हैरान था, इतने रात में कौन अभी पिज्जा खाना चाहेगा। मैं कुछ देर सोचने के बाद जैसे ही फोन उठाने के लिए गया, तभी कॉल कट गया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद वापस कॉल आया, तो मैंने फट से फोन रिसीव किया। मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक एक लेडी की अजीब सी आवाज आई। उन्होंने कहा उन्हें खून चाहिए। मैं डर गया और उन्हें कहा कि यह रॉन्ग नंबर है। फिर मैं जैसे ही फोन डिस्कनेक्ट करने वाला था, उन्होंने कहा दीपक। मैं हैरान हो गया, इस लेडी को मेरा नाम कैसे पता। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं कुछ देर हैरानी में था। उस लेडी ने तब एक ऑर्डर दिया। मैंने उनका एड्रेस लिखा। एड्रेस एक सुनसान जगह पे था। फिर मैंने फोन काट दिए। उसके बाद मैं अपने बॉस के पास गया, जो कि अपने केबिन में थे। मैंने इस ऑर्डर के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मुझे ही यह ऑर्डर देने जाना है। मैं निराश था, पर इस बात से खुश था कि कल संडे है, मैं पूरा दिन घर में आराम करूंगा। मैं एड्रेस पे पहुंच नहीं वाला था, तभी सुनसान से रोड पर एक अजीब सी औरत थी। मेरी जैसे ही पलकें झपकी, वो औरत गायब हो गई। मैंने समझा कि यह शायद मुझे नींद के कारण हो रहा है। मैं एड्रेस पे पहुंचने ही वाला था। जैसे ही मैं पहुंचा, मैं हैरान था। उस सुनसान से एड्रेस पे सिर्फ एक ही घर था, जो कि बहुत डरावना लग रहा था। मैं सीधे उसके घर के दरवाजे पे पहुंच गया था और मैंने उसका डोर बेल बजा दिया था। मुझे उसके घर के अंदर से अजीब औरत के रोने की आवाजें आने लगी थी। तो मैंने दरवाजे के एक छेद से देखने लगा, तो मुझे दिखा कि अजीब सी दिखने वाली औरत अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। मैं डर गया था और मैं वहां से भागने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। वो औरत मुझे देख चुका था। मैं पीछे मुड़ के देखने लगा तो एक अजीब सी औरत मेरे पीछे भाग के आ रही थी। मैंने तुरंत कार शुरू किया और तेजी से पिज्जा कॉर्नर पे आ गया, और उस दिन से मैंने वह काम छोड़ दिया। यह घटना मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था। आप सभी ने भांगर के किले के बारे में सुना ही होगा। यह घटना भी भांगर के किले के बारे में ही है। कैसे मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दिया। मेरा नाम आकाश, मैं एक न्यूज एजेंसी पे काम करता हूँ। मेरे बॉस को कोई ऐसा न्यूज चाहिए था जिससे तहलका मच जाए। उस दिन सभी मीटिंग पे अपनी अपनी राय दे रहे थे। बॉस को किसी का आइडिया पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने भी अपनी राय रखी। मैंने उस मीटिंग में अपने बॉस को कहा कि यह रोजमर्रा के न्यूज देखकर पब्लिक बोर हो चुके हैं, उन्हें कुछ नया चाहिए, जैसे कि कोई भूतिया कहानी या कोई डरावना जीव। तो मेरे दोस्त ने बॉस को कहा कि हमें घायल के तलाश पे जाना चाहिए और उसकी वीडियो हमें न्यूज पे देना चाहिए। इससे हमारी टीआरपी काफी बढ़ सकती है। मेरे बॉस को यह आइडिया भी अच्छा लगा, लेकिन वह भांगर किले के बारे में दिखाना ज्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि भांगर ज्यादा प्रचलित और इससे उन्हें ज्यादा टीआरपी मिल सकता था। फिर बॉस के कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने मेरे दोस्त को घायल और मुझे भांगर के किले के बारे में वीडियो बनाने को कहा, और बॉस हमें प्रमोशन के बारे में भी कहा कि अगर हम उन इलाकों में जाएं तो। हम दोनों खुश हो गए और अपने अपने रास्ते पे निकल गए। मैंने भांगर जाने के ट्रेन ले लिया था। उसके बाद मुझे बस लेना पड़ा। बस पे मुझे एक बुरी औरत मिली। वो कुछ अजीब थी, मुझे बहुत देर तक घूरते जा रही थी। बहुत देर बाद उस औरत ने मुझे अचानक से पूछा, मैं भांगर किला क्यों जा रहा हूँ। मैं यह सुन के चौंक गया, क्योंकि उस औरत को कैसे पता चला कि मैं भांगर किला जा रहा हूँ। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं कुछ काम के वजह से जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि काम से ज्यादा जान जरूरी है, और वह रात में निकलती है। मैंने उनसे पूछा कौन रात में निकलती है, तो उस औरत ने कहा तुम जल्द ही समझ जाओगे। मैं उस औरत के वजह से काफी डर गया था। फिर मैंने अपने प्रमोशन के बारे में सोचा। अगले दिन मैं एक कमरा भाड़े पे ले लिया था और भांगर के लिए सुबह निकल गया था।
मैंने देखा कि वहाँ काफी लोग थे जो कि सभी भांगड़ किले को देखने आए थे। मैं समझ गया था कि सुबह ये आके कोई लाभ नहीं होने वाला, इसलिए मैंने सोचा कि रात में आना सही रहेगा। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें कि शाम के बाद आना मना था। काफी देर सोचने के बाद मैंने सोचा कि मैं चुपके से किले में घुस जाऊंगा। रात के ठीक 12 बजने के बाद मैं अपने कैमरे के साथ घुस गया और अपने कैमरे को सेट कर लिया। मेरे कई देर के इंतजार के बाद भी मुझे कुछ हलचल महसूस नहीं हुआ। काफी दुखी था। मैं इंतजार करने लगा। मेरे इंतजार करते करते सूरज उगने लगा। मैं नाराज होकर अपने रूम लौट आया और सो गया। मेरी आंखें खोलने के बाद मैं हैरान हो गया। मैं उसी किले में था और समय ठीक 12 बज रहे थे। मैं काफी डर गया था। कुछ देर बाद मुझे एक औरत के पायलों की आवाज आने लगी। मैं उस आवाज का पीछा करने लगा। फिर मुझे एक लड़की की रोने की आवाज आने लगी। मैं डर से कांपने लगा। फिर भी मैं डर के उस आवाज के पीछे जाने लगा। मैंने देखा कि एक सुंदर सी औरत रो रही थी। मैं उसके पास गया। वो औरत काफी सुंदर थी। आसमान के पहुंचने के बाद उस औरत का शकल एक राक्षस के जैसा हो गया। मैं यह देख के बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुली मैंने देखा कि मैं अपने रूम में था और सुबह हो गया था। मैं हैरान था। फिर मैंने सोचा कि यह एक सपना था। फिर मेरा ध्यान मेरे कैमरे पे गया। मैंने तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगा तो मैंने देखा कि जो मैंने सपने में देखा था वो सभी कैमरे में कैद था। मैंने वो रिकॉर्डिंग अपने ऑफिस भिजवा दिया। यह मेरे साथ हुए एक घटना है जो कि मेरे जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। मैं राकेश में एक न्यूज एजेंसी पे काम करता हूँ। एक दिन मेरे बॉस ने हमारे पूरे स्टाफ को मीटिंग पे बुलाया। उन्हें कुछ नया चाहिए था अपने न्यूज के लिए ताकि हमारे न्यूज कंपनी की वैल्यू ज्यादा हो। सभी स्टाफ अपने अपने सुझाव दे रहे थे लेकिन बॉस को कोई आइडिया अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे दोस्त आकाश ने बॉस को सुझाव दिया कि हमें भूत प्रेत के बारे में कवरेज करना चाहिए। मुझे भी यह आइडिया अच्छा लगा और मैंने सुझाव दिया कि हमें घावल के बारे में कवरेज करना चाहिए। यह सुन के बॉस चुपचाप कुछ सोचने लगे। मुझे लगा शायद मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा होगा। उसके बाद आकाश ने बताया कि हमें भांगर किले के बारे में कुछ करना चाहिए। बॉस कुछ सोचने लगे। कुछ देर बाद बॉस हम दोनों को उनके कैबिन में बुलाया और हम दोनों को बताया कि हमें अपने अपने आइडिया के बारे में काम करना चाहिए। और बॉस ने यह भी कहा था कि अगर हम अपने काम में सफल हुए तो हमें प्रमोशन मिलेगी। यह सुन के हम दोनों बहुत खुश हो गए थे और अगले ही दिन अपने अपने काम में निकल गए थे। मैंने घावल के खोज के लिए काफी रिसर्च किया था और मुझे पता चला था कि बिहार के कई इलाकों में घावल देखने मिला है और वहाँ के गांव वासी उसे कोई जंगली जानवर कहते थे जो कि इंसानों को खाता था। इस तलाश में मुझे कई गांव में जाना पड़ा। मुझे एक गांव में पता चला कि पास के एक बस्ती में जहां कोई नहीं रहता वहां जो कोई रात के समय जाता है वो वापस नहीं आता। उसे एक बड़ा सा जानवर खा लेता है और अगले दिन उसकी सिर्फ कुछ हड्डियां मिलती है। मैं समझ गया था कि यही वो चीज है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। मैं और मेरे कैमरामैन हम दोनों उस बस्ती में पहुंच गए। हम हमारे साथ कुछ मरी हुई मुर्गियों ले गए थे ताकि हम घावल के आसानी से वीडियो बना सके। हम लोगों ने मुर्गी के मीट को गाड़ी के आगे रख दिया और वीडियो बनाने लगे। कुछ देर बाद वहां पे कोई चीज आया पर यह घावल नहीं था, कोई जंगली जानवर था। कुछ देर बाद हमारे कार के ऊपर कोई चीज चढ़ गया और ऊपर के हिस्से को काटने लगा। हम दोनों डर गए थे और गाड़ी चालू करके भागने लगे। तभी वो हमारे गाड़ी के आगे आ गया तो हम दोनों गाड़ी से उतर कर भागने लगे। उस जगह पे एक पुराना सा मकान था। हम दोनों ने उस पुराने घर में पनाह ले लिए। हम दोनों डर गए थे। तभी मेरे कमरेमैन को याद आया कि हमने अपना कैमरा कार में ही भूल गए थे जिसमें कि घावल की कुछ वीडियोस भी कैद हुआ था और वो कैमरा लेने जा रहा था। मैंने उसे काफी मना किया लेकिन वो नहीं माना और वो लेने चला गया। उसके कुछ दूर पहुंचते ही कुछ अजीब सी आवाज आने लगी और अचानक से उसके पीछे घावल आ गया जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रहा था। तभी अचानक कैमरामैन को पकड़ के घसीटे हुए ले गया और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगा। कुछ देर बाद मुझे भी वो अजीब सी आवाजें आने लगा। मैं बहुत डर गया था। डर के मारे मैं बेहोश हो गया और जैसे ही मैं उठा मैंने देखा कि घावल मेरे सामने था और उसके पास एक टांग था जो कि मेरा एक टांग था।
यह देख के मैं चिल्ला पड़ा और यह सुन के वो मुझे खाने आने वाला था तभी सूरज उगना शुरू हो जाता है और घावर वहां से भाग जाता है। और इस घटना के बाद से मैंने न्यूज एजेंसी पे काम करना छोड़ दिया और जिस कैमरे को लाने कैमरामैन गया था वो कैमरा और वो आदमी आज तक लापता है। हम सभी इंटरनेट तो चलाते हैं ही पर हम सिर्फ इंटरनेट के एक पहलू को जानते हैं। दूसरा पहलू हमारे सोच से भी बदतर है। मेरा नाम रुपेश है। मैं अपने दादा दादी के साथ दिल्ली में रहता हूँ। उस दिन शाम को मैं और मेरा दोस्त दीपक ग्राउंड के पास क्रिकेट खेलने के बाद बैठे हुए थे। सभी दोस्त घर चले गए थे, बस मैं और दीपक ही वहाँ पे थे। तब समय करीब 6 बज रहे थे। दोनों दोस्त ऐसी ही बातें कर रहे थे। तभी दीपक ने मुझे बताया कि इंटरनेट पे उसने कई तरह के अजीबो गरीब वीडियोस देखे हैं जो वो मुझे भी दिखाना चाहता था। वो ज्यादातर अपना समय इंटरनेट पे बीतता था और वो हमेशा मुझे कई कहानियां सुनाता जो कि ज्यादातर इंटरनेट से जुड़े क्राइम होते थे। तब वो मुझे कहानी ही सुना रहा था कि वो इंटरनेट पे एक नया चीज सीखा है और वो मुझे दिखाना चाहता है। मुझे कहा कि उसके घर आने को, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था, तो मैं राजी हो गया। उस दिन मैं उसके घर गया। उसने अपना लैपटॉप खोला और मुझे दिखाने लगा। उसने एक अजीब सा ब्राउजर को ओपन किया और अजीबो गरीब टाइपिंग करने लगा। कुछ देर बाद उसके लैपटॉप में एक टनल जैसा कुछ गुजरने लगा। उसने कहा कि यह पहले भी हुआ है। उसने मुझे कहा कि यहाँ पे सारे गलत काम होते हैं और यह बहुत खतरनाक होते हैं। दीपक ने कुछ वेबसाइट से वीडियो प्ले करना शुरू कर दिया था। वह सारे के सारे अजीबो गरीब वीडियोस थे, जैसे कि अजीब से प्राणी, एलियंस, भूत प्रेत। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। दीपक के उस तरह के वीडियोस देखने के बाद मैं उस तरह के वीडियोस देखने के लिए काफी उत्सुक हो गया था। रात को मैंने दीपक को मैसेज किया कि मुझे भी डार्क वेब खोलना है, तो दीपक ने मना कर दिया। उसने कहा कि डार्क वेब किसी के लिए भी सही नहीं है और हमें इन तरह की चीजों से दूर रहना चाहिए। मैं उससे काफी नाराज हो गया था। मैंने अपने आप से डार्क वेब खोलना चालू कर दिया और मैं भी दीपक की ही तरह उस टनल से गुजरने लगा। मैं बहुत खुश हो गया था और मैंने कई अजीबो गरीब वेबसाइट्स खोलना चालू कर दिया था। मैंने एक वेबसाइट खोला जिसमें सिर्फ एक ही लिंक था जिसमें कि लिखा हुआ था क्लिक हियर। मैंने वो पे क्लिक किया, फिर अचानक स्क्रीन ब्लैंक हो गया। मैं डर गया। फिर अचानक से वीडियोस प्ले होना शुरू हुआ। मैं काफी एंजॉय कर रहा था। कुछ वीडियोस देखने के बाद एक अजीब सा वीडियो चालू हुआ जिसमें एक आदमी किसी चीज से बंधा हुआ था और यह लाइव स्ट्रीम हो रहा था। कई लोग कमेंट कर रहे थे, उंगली काटो, आंखें निकाल लो, खोपड़ी में कुछ डालो। यह सब देखने के बाद मैं चौंक गया। फिर मुझे लगा कि यह सब जस्ट एक खेल है। फिर उस वीडियो में एक आदमी आया जो अजीब सा मास्क लगाया हुआ था। उसके हाथ में एक हथियार था जिससे उसने उसके मास्क को काटने लगा। मैं यह देख के काफी डर गया और मैंने अपना कंप्यूटर को इन वेबसाइट से काट दिया। फिर कुछ देर बाद अचानक मेरे स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था लाइव स्ट्रीम पासवर्ड। मैं डर गया और मैंने अपने कंप्यूटर को बंद कर दिया। कुछ देर बाद वापस ओपन करने के बाद मैंने देखा कि वो नोटिफिकेशन वापस आया। मैंने उस पासवर्ड की जगह में जो मन आया लिख दिया। तभी अचानक मेरे स्क्रीन पे उसी आदमी का वीडियो दिखने लगा। उसने मेरे नाम लिए रूपेश। मैं यह देख के कांपने लगा। मैंने फट से वीडियो को काटने लगा। तभी मेरे दोस्त दीपक का मैसेज आया। फिर अचानक मेरा कंप्यूटर अपने आप चलने लगा। मेरा कंप्यूटर उस आदमी ने हैक कर लिया था और वह दीपक के अकाउंट को खोलने लगा। उसने दीपक का फोटो देख लिया। फिर मेरा कंप्यूटर ठीक हो गया। मैं यह सब देख के काफी हैरान था। मैंने तुरंत दीपक को वीडियो कॉल किया। उसने वीडियो कॉल रिसीव किया। मैं उससे सब कुछ बताने जा रहा था। तभी दीपक के दरवाजे में किसी ने रिंग बेल किया। दीपक ने कहा कि उसने पिज्जा का ऑर्डर किया है, शायद वो ही आया है देने। वो दरवाजे के पास चला गया। मैं उसका इंतजार कर रहा था। तभी अचानक दीपक के चिल्लाने की आवाज आई। मैं दीपक को बुलाने लगा। तभी वीडियो कॉल में गीलीच होने लगा। फिर अचानक गीलीच ठीक होने के बाद दीपक का सार मेरे सामने था। यह घटना उस समय का है जब मैं 20 साल का था। सुबह सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था। उस अखबार में एक घटना था जिसमें एक लाल कार और उनके सवारी लापता हो गए थे।
उन्हें आखिरी बार दिल्ली नेशनल हाईवे में देखा गया था। उनकी तलाश अब भी जारी था और उस अखबार में उस लापता हुए लड़की की फोटो भी थी। मैंने अखबार पढ़ने के बाद मैं नहाने चला गया था। दोपहर को लंच के समय मेरे पापा ने मुझे मेरे मौसी को उनके ससुराल से लाने को कहा, तो मैं राजी हो गया। मैं घर से करीब शाम को 5 बजे निकला था। मेरे घर से मौसी का घर करीब 80 किलोमीटर था और मैंने कई बार अपने मौसी को अपने ससुराल से लाया था। मैं अपने कार पे निकल गया था। जैसे ही आधा रास्ता पहुंचा तो मैं एक जगह कंफ्यूज हो गया, मुझे किस तरफ मुड़ना है। मैंने कच्चे रास्ते के तरफ लेफ्ट टर्न लिया। यह टर्न मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा और बुरा फैसला होने वाला था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मोड़ पे एक बोर्ड था और उसमें इस रोड पर रात को जाना मन था। मैं जाता गया। वो काफी सुनसान रोड था। काफी समय हो गया था, मैं अभी तक अपने रास्ते तक नहीं पहुंचा था। मैंने देखा कि रोड के साइड पे एक माइलस्टोन था। मैंने सोचा कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। फिर बहुत देर बाद मैंने देखा कि एक और माइलस्टोन था, इसमें भी मैं 30 किलोमीटर ही लिखा था। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैं एक और वैसे ही माइलस्टोन पे पहुंचा। मैं डर गया था, इसमें भी मेन रोड 30 किलो। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। फिर मैंने सोचा कि शायद किसी की बदमाशी होगी। इस डरावने इलाके में कौन ऐसा करेगा। मैं अपने कार से उतरकर उस माइलस्टोन पर एक निशान लगा दिया। फिर मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे फिर से एक माइलस्टोन था जिसमें मेरा निशान भी लगाया हुआ था। मैं काफी डर गया था और समझ भी गया था कि मैं एक भूल भुलैया पर फंस गया हूँ। मैं कहीं से भी जाऊं, मैं वापस इसी जगह पे आ जाता हूँ। मैंने अपना कार वापस मोड़ दिया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पे जाने लगा। तभी कुछ देर बाद मुझे आधी रात में सुनसान से सड़क पे एक लड़की रोड के साइड पे दिखी जो चुपचाप खड़ी हुई थी। मैं हैरान था कि इस भयानक से जंगल में क्या कर रही है। मैंने सोचा कि इसे कोई मदद की जरूरत होगी। मैं कार से उतरा और उसके पास गया। मैंने देखा कि वो लड़की रो रही थी। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो मैं चौंक गया। वो लड़की वही थी जिसकी आज सुबह मैंने न्यूज़पेपर में फोटो देखा था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया हिल गई हो। तभी अचानक मेरे कार से हॉर्न की आवाज आई। जैसे ही मैं कार के तरफ मुड़ा मैंने देखा कार में कोई नहीं था और साथ ही साथ वह लड़की भी गायब थी। मैं समझ गया था कि यह कोई अलग चीज है। मैं भाग के अपने कार के तरफ भागा और कार स्टार्ट करके वहां से निकलने लगा। ड्राइव करते करते बहुत रात हो चुकी थी, मुझे नींद आना शुरू हो गया था। तभी अचानक मेरा ध्यान कार के सामने वाले मिरर पे गया। मैंने देखा एक अजीब सी औरत मेरे बैक सीट पे बैठी थी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा उस औरत के मुंह से खून टपक रहा था और तभी मेरी कार अनबैलेंस हो गया और मेरी कार किसी चीज से टकरा गया और मैं बेहोश हो गया। मेरी आंख सुबह खुली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने देखा मेरी कार जो कल रात किसी चीज से टकरा गई थी, लेकिन कार बिल्कुल सलामत थी और साथ ही साथ मेन हाईवे भी मेरे सामने था।